सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए 12-12 खाना बनते हैं। दरिया मैं ना हर ईद पे इसलिए प्रेफर करती हूँ यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरते हैं और एक पुररौनक ईद हमारी गुजरती है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में जैसे हम लाहौर से आते हैं तो लाहौर में अगर कभी हमने ज़िंदगी में ईद की है ना तो इतनी बोर गुजरी है, सारा दिन सिर्फ सो के गुजरी है, लाइक कोई मज़ा नहीं आया ईद का, क्योंकि इंतहाई फजूल किस्म की ईद, ना कोई घूमने का अच्छा जगह, क्योंकि लोग भी सारे चले जाते हैं वहाँ पे, कोई शोर शराबा और ये भी बिल्कुल भी नहीं होता, इतनी बेरौनक सी बड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गोश्त इतना यहाँ पर वाफर होता है, इतना गोश्त खाया जाता है। हम लोग 7-8 दिनों के लिए आते हैं और इतना गोश्त खाते हैं कि हमने पूरे साल में इतना नहीं खाया होता जितना गोश्त हम सुबह दोपहर शाम सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। और मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँ, छोटी ईद में ना यहाँ पर कोई भी रोटी नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, अच्छे मेहमान मिल के चले जाती हैं ना, तो आप उनके मेहमान नवाज कमरे में बैठे होते हैं, तो आप वहाँ पे फ्री नहीं बैठ सकते, लेकिन आपके सामने कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा। पहले वो खाना लेके आएंगे, आपने खाना खा लिया, फिर और मेरे हस्बैंड हम लोग जब गए हैं ना सबके घरों में, तो हम लोग इसलिए जल्दी हो जाते हैं कि अभी इन्होंने हमें खिला के मारना है। लाइक इतने ज़बरदस्त इनके जो तरीके हैं। स्टार्ट में मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी लेती थी, मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने इस तरह से, लेकिन मुझे अब आहिस्ता आदत हो गई। अब तो मुझे पहले फील होता था कि शायद हम लोग जब आए हैं, मैं या मेरे हस्बैंड, जब मेरी शादी पे जब दावतें हुई, तो जो शादी वाली दावत होती है ना, आप यकीन करें, मैं और मेरे हस्बैंड थे तो स्टार्ट में तो आपको पता बच्चे भी नहीं होते, जब हमारी शादी की दावतें होती थी सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए 12-12 खाना बनते थे और हम लोग 12-12 खाने हम खाते थे, लाइक हमें खिलाई जाते थे, खा लो। अगर नहीं खाते थे तो कहते थे आप लोग नाराज़ हो गए, खाने कम है या मज़े के नहीं बने हैं। तो हम लोग ने 12-12 खाने 15 खाने की डिशेस हमारे सामने रखी जाती थी। शादी की दावत होती है ना, वो और किसी तरीके की होती है। तो लाइक ये चीज़ें यहाँ पर गरीब से गरीब घर में भी आप चले जाएँ, आपकी मेहमान नवाजी ऐसी होगी कि लाइक महसूस नहीं होगा कि इन्होंने किस तरह से पूरी की है। मज़दूर जो इंसान मजदूरी करके आएगा, जिसके 12-13 बच्चे घर पे होंगे और वो मज़दूर होगा, वो भी आपको खाने खिला के या बिल्कुल ऐसे कर देगा जैसे लाइक जब स्टार्ट में मैं अपने रही यहाँ पर ससुराल में, और मेरा जो था वो मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया, मेरे खाने की इतनी आदी हो गई कि मेरा वज़न 105 किलो तक बढ़ गया बहुत जल्दी। तो बस ये है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोग, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, सबसे बड़ी बात इज़्ज़त करने वाले। ख़वातीन की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जितनी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ससुराल में देखी है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक छोटी बच्ची को भी अगर कहीं पे जाना है ना, तो उसके साथ घर का मर्द ज़रूर जाएगा, टाइम निकालेगा वो हर हाल में। अगर बच्ची ने कहा है ना मैंने बाज़ार जाना है, जूता लेने के लिए जाना है, तो एक मर्द लाजमी उसके साथ जाएगा, जो उसको जूता लेने में भी हेल्प करेगा। ईद की रात मेरा जो जेठ थे उसकी बेटी ने जूता नहीं लिया हुआ था, तो आप यकीन करें मेरा देवर था, मेरा हस्बैंड थे और लाइक हम लोग 3 लोग उसके साथ ऐसे जूता लेने के लिए। और फिर ये है कि बच्चियों की रिस्पेक्ट इस चीज़ में बहुत की जाती है कि बच्चियों ने कोई चीज़ लेनी है तो ये नहीं कहा जाता कि रहने दो या ना लो। बच्चियाँ अपनी चॉइस से चीज़ लेती हैं, अपनी मर्ज़ी से। हमने पूरा बाज़ार घुमा, फिर उस बच्ची ने कहा कि मैंने स्टाइलो से जूता लेना, फिर हम उसको स्टाइलो लेके वहाँ से फिर उसे ब्रांडेड जूता लिया। लाइक इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि ख़वातीन अपनी मर्ज़ी के जूते और कपड़े लें और अच्छी प्राइस में लें। तो ख़वातीन की रिस्पेक्ट जितनी मैंने यहाँ पर देखी है ना, बच्चियों की और ख़वातीन की, उनकी जो ज़रूरियात का जो ख्याल रखा जाता है, मेरा ख्याल है कि वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं हम लोगों से उन चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत व्यू है, रात का टाइम हो चुका है और सामने पहाड़ों पे देखें वो है बादल हैं बिल्कुल, और ये हमारा रोड है जिस रोड पे हम जा रहे हैं। और सवात का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, लाजवाब है, इतना प्यारा लगा ये देखें। और सामने पहाड़ों पे देखें ज़रा किस तरह से बादल आए हुए हैं। इधर इस साइड पे देखें, वहाँ पे देखें पहाड़ भी हैं और घर भी हैं और कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। पहाड़ों के ऊपर किस तरह से बादल हैं बिल्कुल करीब से, ये देखें। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। सारी मर्द है यार, ख़वातीन के लिए जगह है। हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। ये डेरा है यहाँ का, देखें पीछे पहाड़ हैं सारे, बहुत ऊंचे और बहुत लंबे से पहाड़ हैं। देखें दरख्त है यहाँ पर, कितना खूबसूरत व्यू है। और ये सामने है दरिया, ये दरिया को देखें कितना अच्छा बह रहा है। मैं आपको करीब जाकर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बह रहा है दरिया। ये देखें यहाँ से
ये दरिया बह रहा है सारा। कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। वहाँ पर देखें घर बने हुए हैं सामने पहाड़ के ऊंचे ऊंचे ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आसमान देखिए कितना खूबसूरत है। और ये देखिए हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, और ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। इतना नेचुरल है कि दिल और दिमाग इंसान का बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। पता नहीं पहाड़ की इस शोर में आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं है, लेकिन देखें कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, अंदर बैठेंगे। यहाँ पर फैमिली हॉल्स होते हैं और फैमिली हॉल्स के अंदर बैठ के खाना खाया जाता है। फैमिली हॉल्स बहुत ही छोटे छोटे से और कंफर्टेबल होते हैं। नीचे बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पर किसी किस्म के चेयर्स और टेबल वगैरह नहीं होते हैं। और बहुत ज़बरदस्त मेरे पीछे आप व्यूज़ देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। ये देखें व्यू, और इंतहाई खूबसूरत हवा चल रही है। ईद के दिन हमारे इतने खूबसूरत गुजरे कि लाइक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस चीज़ को, और इस व्यू को हमने बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल नेचुरल व्यू है यहाँ पर। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ इंजॉय करने आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं खाना खाने के लिए। और ये देखें कितने ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर, वेटिंग में हैं। असल में यहाँ पर जो फैमिली हॉल है वो बिल्कुल फिल थे, और हमारे पास हमें जगह नहीं मिली, तो हम लोग यहाँ पर आके थोड़ा सा मैंने कहा वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पर व्यूज़ कितने अच्छे हैं। और जबकि यहाँ पर फैमिली हॉल बिल्कुल भी खाली नहीं होते हैं, भरे होते हैं, और बच्चियाँ बच्चे सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। हमने भी बहुत इंजॉय किया है, और जितनी खूबसूरत ईद हमारी यहाँ भी गुजरती है, लाइक लाहौर में नहीं गुजरती, इसलिए हम स्पेशल यहाँ पर ईद करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर लाइक आपको बिल्कुल नेचुरल व्यू मिलेगा, और आप नेचर को यहाँ से बहुत करीब से देख सकते हैं। और इस वजह से नेचर लाइक आपको फील होगा कि नेचर जो है वो बहुत बिल्कुल करीब से है नेचर। तो इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। ये देखें बिल्कुल ही खूबसूरत किस्म के व्यूज़ हैं। और मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई। मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को देखें, मेरे व्यूअर्स भी इंजॉय करें, आप लोग भी इंजॉय करें। और कैमरा अगर कैप्चर कर सके मैं आपको दिखाऊँ कि पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर टॉप तक भी यहाँ पर घर हैं। तो बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ अगर आपको नजर आए। ये देखें जो घर हैं, वो ये जो रोशनियाँ हैं, ये सारे घर हैं, और ये बिल्कुल ऊपर टॉप पर भी हैं। लाइक जो रोशनी आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल टॉप पर हैं, पहाड़ों के टॉप के ऊपर घर हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू है। जब मेरी शादी यहाँ पर हुई तो लाइक मैंने इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम देखा तो आई वाज शॉक, लाइक मुझे इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख लें, साइडों पे कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है। और इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग जाके वहाँ पर वापस जब जाऊँगी तो तब मैं अपना व्लॉग डालूँगी आप लोगों को, फिर लाइक मैं अपलोडिंग करूँगी। जहाँ पर ये जंगल है और इसके साथ ये पत्थर है, और बिल्कुल आगे यहाँ पर दरिया बह रहा है। ये बिल्कुल दरिया है, सारा दरिया बह रहा है सारा। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग मैं डालूंगी और आप लोगों के साथ गपशप चलती रहेगी। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, खाना जिस तरह से आएगा वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। खाना भी आप लोग देखिएगा कि किस तरह से खाना यहाँ पर सर्व किया जाता है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी मेरा इसी किस्म का आएगा। Yung salada mo kito. Kana? Salad? Yung raita pa pala Raudi. हाँ।